हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे इंटेलिजेंस चैप्टर में से जो एचपी टेट में आए हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। बुद्धि की स्फीयरमैन परिभाषा में जी फैक्टर क्या है? तो जी फैक्टर है हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। निम्नलिखित यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए होने आपके पास, तो उनमें से आपको एक चूज करना होता है। ठीक है। व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, बुद्धि, अभिवृद्धि और लैंगिक भिन्नता। यानी कि जो व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इंटेलिजेंस में भी पाए जाते हैं, एटीट्यूड में भी पाए जाते हैं और जेंडर डिफरेंस में भी पाए जाते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कि हर एक इंसान के पास अपनी बुद्धि अलग होती है, एटीट्यूड अलग होता है और जेंडर डिफरेंसेस भी अलग अलग से होते हैं, कोई सिमिलर नहीं होता है। ठीक है। इवन जो हमारे पास जुड़वा लोग होते हैं उनके भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। फिर आगे का क्वेश्चन है, बालक की आयु दी हुई है हमारे पास यहाँ पे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज 7 इयर्स। तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? कि एक बच्चा है, उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज 7 इयर्स है, तो उसको कौन से ग्रुप में रखा जाएगा? तो वो आएगा नॉर्मल इंटेलिजेंस में। ठीक है, क्योंकि उसकी नॉर्मल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है। ओके। नेक्स्ट आता है TAT, एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग ब्लैंक्स मापने को करते हैं। TAT यानी थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है ये। इसका यूज करते हैं हम पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए। ठीक है। बुद्धिलब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? बुद्धिलब्धि का सबसे पहले जो फॉर्मूला बनाया गया था 1916 में टर्मन के द्वारा। व्यक्तित्व के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है वो? स्फीयरमैन। बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये किसने दिया हमारे पास बुद्धि की स्टेटमेंट? जीन पियाजे ने। ठीक है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हैं उनको हम किस तरह से और किस योग्यता से अपने व्यवहार के अंदर अडेप्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बुद्धि, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है। आगे आता है बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द सर्वप्रथम यूज किया था विलियम स्टर्न ने। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू, इंटेलिजेंस क्या है? टू लर्न, सीखना। बुद्धि जो एक योग्यता है उसमें क्या आता है? सीखना। टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, कि किसी नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना। एंड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, कि अपने विचारों को कंट्रोल करके सोचना। ठीक है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? एल्फ्रेड बिने। मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि के प्रकार किसने दिए थे? तो ये प्रकार दिए थे थॉर्नडाइक ने। ओके। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय वुंट। द एवरेज 14 years old child has a mental age। अब ये हमें ये इसका आंसर होगा 14, और ये 14 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन है एवरेज। तो जो बच्चा है अगर वो एवरेज है, उसका IQ एवरेज है, तो उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम होगी। ओके। अब एक क्वेश्चन है, शिवानी हैज MA of 8 and CA of 10। MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज, तो उसका हम IQ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है MA/CA × 100। MA 8 है, CA 10 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आता है 80। तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे IQ आया वो आया 80। और जब IQ बिलो 90 to 110 होता है तो वो बिलो एवरेज होते हैं बच्चे, यानी कि वो एवरेज, नॉर्मल IQ जिनका नहीं होता है वो बिलो एवरेज आते हैं। ठीक है। मोनोआर्किक थ्योरी इज गिवन बाय
किसने दी थी मोनोआर्किक थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी? एल्फ्रेड बिने ने। और उनके अकॉर्डिंग क्या था? इंटेलिजेंस इज सिंगल यूनिट टू सॉल्व प्रॉब्लम। कि उन्होंने जैसे आगे स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर या 3 फैक्टर दिया था, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंटेलिजेंस है हमारे पास, बुद्धि है, दैट इज सिंगल यूनिट, जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। आगे आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है हमारे पास एल थर्स्टन ने। 3 डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटी अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। जो गिलफोर्ड ने हमारे पास 3D मॉडल दिया हुआ है, तो उसमें इंटेलिजेंस के जो 3 कंपोनेंट्स दिए हैं वो कौन से हैं? ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो ऑपरेशन क्या होगा? जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, उसमें क्या होगा कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट में आएगा कि उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई विषय वस्तु यूज कर रहे हैं, कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो आएगा कंटेंट में। और प्रोडक्ट में आएगा जो उसका एंड रिजल्ट आएगा, दैट विल बी इन प्रोडक्ट। ठीक है। आगे है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ गार्डनर हैव टाइप्स। तो हमारे पास इसमें से 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें बन रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने। या फिर गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी। ओके, तो उसके कितने टाइप्स थे? 8 टाइप्स। ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। और जो हमारे पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का टाइप दिया था वो हमारे पास दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स दिए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये आता है कॉन्क्रीट, इसको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। आगे आता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो जो इंटरपर्सनल है दैट इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ठीक है, कि जो 2 लोग हैं, इंटर मीन्स 2 लोगों के मिड में जो भी कन्वर्सेशन होती है। ठीक है। और इंट्रापर्सनल सेल्फ विजुअलाइजेशन होता है। इंट्रा यानी आप अपने लिए कुछ भी सोच रहे हो, कर रहे हो, और इंटर मतलब कि आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि इंटर स्टेट बसेस चली हैं। तो इंटर स्टेट्स यानी हिमाचल से चंडीगढ़ के लिए बसें चली हैं, पंजाब के लिए चली हैं, यूपी के लिए चली हैं, दिल्ली के लिए चली हैं। ठीक है। और इंट्रापर्सनल में क्या आएगा? इंट्रा मीन्स विद इन स्टेट के अंदर ही, की हिमाचल के बसेस हिमाचल में ही चल रही हैं। ओके। इन रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यूज्ड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। कल हमने पढ़ा था रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो उसमें हमने ये दोनों टाइप्स पढ़े थे, जिसमें चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए कौन सा प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो चिल्ड्रन के लिए करते हैं हम यूज कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और एडल्ट के लिए करते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा नया होगा पर हम इसको समझते हैं। को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? इंटेलिजेंस से। अब ये वाला जो टेस्ट था ये 1920 में सैमुअल के द्वारा दिया गया था। और इसमें क्या होता था कि एक क्यूब बनाया होता था, उस क्यूब में 16 क्यूब्स होते थे और वो कलर्ड क्यूब्स होते थे। और एक बच्चे को वो क्यूब्स दिए जाते थे, उनसे कोई पिक्चर दी जाती थी उनको कंप्लीट करने के लिए, और वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बीच में उसको कंप्लीट करना होता था। ओके। अगर बच्चा उसको निर्धारित समय में पूरा कर लेता तो उसकी इंटेलिजेंस का पता लगाया जाता था कि अगर वो पहले कर लेता है तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, अगर वो उसी टाइम में करेगा तो वो एवरेज है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो वो बिलो एवरेज आएगा। ओके। फिर नेक्स्ट आता है थियरी प्रपोज्ड बाय क्रिटिसाइजिंग 2 फैक्टर थ्योरी गिवन बाय। देखो, जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसका भी क्रिटिसिज्म किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा। और फिर थॉमसन ने 2 फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज करके एक थ्योरी दी, उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग थ्योरी। ठीक है। थैंक यू।